Hello everyone, welcome to this video on data handling. तो इस वीडियो में हम बेसिकली तीन वेज ऑफ मेजरिंग सेंट्रल टेंडेंसी देखेंगे विच आर अरिथमेटिक मीन, मोड एंड मीडियन. अरिथमेटिक मीन इज ऑल्सो कॉल्ड एवरेज एंड हम प्रोबेबिलिटी एंड चांस के बारे में भी देखेंगे. तो सबसे पहले अरिथमेटिक मीन. अरिथमेटिक मीन सबसे ज़्यादा कॉमन तरीका है रिप्रेजेंटिंग द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ ग्रुप ऑफ डेटा. एंड उसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो मतलब अगर आपके पास ऐसे चेन ऑफ डेटा है एंड जिसमें मल्टीपल ऑब्जर्वेशन है तो आप सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड करेंगे एंड जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे उस पूरे सम को डिवाइड करेंगे. तो देर आर सम नोट्स अबाउट मीन. तो मीन कैन नॉट बी लेस देन ऑल द वैल्यूज और ग्रेटर देन ऑल द वैल्यूज. मतलब जो मीन है वो ज़रूरी नहीं है कि आपके डेटा में ही कहीं होगा, लेकिन वो जो आपके डेटा का सबसे बड़ा वैल्यू है उससे बड़ा नहीं हो सकता एंड डेटा का सबसे छोटा वैल्यू उससे छोटा नहीं हो सकता, सॉरी. एंड मीन फ्रैक्शनल हो सकता है. और जो रेंज होती है, रेंज की हम जब बात करते हैं तो वो होता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस द स्मॉलेस्ट वैल्यू. सेकेंडली हम आते हैं मोड पे. तो मोड इज मोड ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द ऑब्जर्वेशन दैट ऑकर्स द मोस्ट ऑफन. तो मतलब आपके पास जो डेटा है उसमें जो भी वैल्यू सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हो रही है उस चीज़ को हम बोलते हैं मोड, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है बेसिकली. एंड मोड के बारे में कुछ नोट्स हैं कि अगर हमारा जो डेटा है दैट इज़ वेरी लार्ज देन वी टैबुलेट द डेटा. टैबुलेशन कैन बिगिन बाय पुटिंग टैली मार्क एंड फाइंडिंग द फ्रीक्वेंसी. इसके बाद हम देखते हैं सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है एंड जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारा मोड होता है. एंड ये भी बात है कि जो डेटा है उसके मल्टीपल मोड्स हो सकते हैं. मतलब कि देयर कैन बी नंबर ऑफ वैल्यूज जो जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो एंड वो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो. लास्ट हम बात करते हैं मीडियन की. तो मीडियन के लिए हमें अपने डेटा को सॉर्ट करना होता है. सॉर्ट का मतलब या तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है. फिर हम देखते हैं कि अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हैं तो हमारे पास एक मिडल एलिमेंट होगा. मतलब कि उसके लेफ्ट में भी इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, उसके राइट में भी इक्वल नंबर ऑफ डेटा है. तो वो हमारा मीडियन सीधे सीधा वो हो जाता है जब ऑड होता है. एंड जब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं तो हम देखते हैं कि ऐसा कोई यूनिक नंबर नहीं है या यूनिक डेटा नहीं है जिसके लेफ्ट में इक्वल नंबर हो जिसके राइट में इक्वल नंबर ऑफ डेटा हो. तो हमारे पास ऐसे दो होंगे जो दो मिडल एलिमेंट्स होते हैं, हम उन दोनों का अरिथमेटिक मीन लेते हैं. मतलब अगर वो ए और बी है तो आपका मीडियन होगा a प्लस बी बाई 2. फिर हम बात करते हैं बार ग्राफ की. तो बार ग्राफ इज बेसिकली अ पिक्टोरियल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा. इसमें हमें करना क्या होता है कि एक अप्रोप्रिएट स्केल लेनी होती है एंड जो जो हमारा एक्स एक्सिस पे जाती है एंड वाई एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी दिखा सकते हैं या और कोई और वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फिर डबल बार ग्राफ की जब हम बात करते हैं तो वो जब हमारा सेम डेटा होता है फॉर टू डिफरेंट एंटिटीज या इंस्टेंसेस, तब हम उसको यूज़ करते हैं टू ड्रॉ कंपैरिजन. जैसे कि हम आगे एग्जांपल भी देखेंगे इसके बारे में. एंड बार ग्राफ जब फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो हम ये नोटिस करते हैं कि जो भी बार सबसे लॉन्गेस्ट है, जो भी सबसे हाईएस्ट है, तो मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हुई तो मतलब कि वो आपका डेटा का मोड है. फिर दिस इज एन एग्जांपल फॉर डबल बार ग्राफ. इसमें एक्स एक्सिस में हमारा टाइम रिप्रेजेंटेड है, डिफरेंट मंथ्स है, मतलब जनवरी फरवरी मार्च एंड सो नवंबर दिसंबर. एंड यहाँ पे आवर्स ऑफ सनशाइन है. दिस इज अ कंपैरेटिव प्लॉट बिटवीन एबरडीन एंड मार्गेट. ये दो सिटीज़ हैं. तो इसमें दोनों सिटीज़ में कितना घंटा सनशाइन मिल रही है इन ऑन एन एवरेज इन एवरी मंथ, ये प्लॉटेड है. तो जैसे हमने देखा कि यहाँ पे मार्गेट का अराउंड 2 है एंड यहाँ पे ये 1 एंड 2 के बीच में कहीं पर है, तो इसकी मान्यता 1.5 है. तो ऐसे हम एक बार में ही दोनों को साइमल्टेनियसली प्लॉट कर लेते हैं. यहाँ हमने देखा कि इस मंथ में अप्रैल में एबरडीन का ज़्यादा है
यहाँ पे फिर मार्केट का ज़्यादा है। तो इन जनरल जब हमें सिर्फ ऐसे कंपैरेटिवली देखना होता है कि कौन ज़्यादा है या कौन सा कम है, तब हम डबल बार ग्राफ यूजली प्लॉट करते हैं। एंड बार ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हमें एक अप्रोप्रिएट स्केल डिसाइड करनी होती है विच डिपेंड्स ऑन द डेटा टू बी रिप्रेजेंटेड। मतलब द स्केल शुड नॉट बी वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज। मतलब अगर आपका डेटा ऐसे है कि 1 2 3, तो आप ऐसे 10,000 को स्केल नहीं ले सकते। लेकिन अगर आपका डेटा है ऐसे 5,000 6,000 10,000, तो 1 2 3 लेना डेटा सही नहीं होगा। नाउ वी टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ चांस। तो ये डिस्कशन में तभी आता है जब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसका हमें जो एंड रिजल्ट है वो पता नहीं होता है, लेकिन हमें जो रिजल्ट्स पॉसिबल हैं वो पता होते हैं। तो फॉर एग्जांपल ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं टॉसिंग अ कॉइन या रोलिंग अ डाइस। तो जब हमने कॉइन टॉस किया तो उसका या तो हेड्स हो सकता है या टेल्स हो सकता है, लेकिन हम जब कॉइन टॉस करते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि फाइनली आंसर क्या आएगा। एंड रोलिंग अ डाइस तो उसमें ऐसे 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन जब हम रोल करते हैं तो हमें पता नहीं होता है। एंड प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड एज फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स का मतलब है कि जैसे आपने कॉइन टॉस किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, तो कॉइन टॉस में या तो हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड में फेवरेबल आउटकम इज गेटिंग अ हेड जो एक है, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे 2 हैं। तो प्रोबेबिलिटी इसमें हमारी हो गई हाफ। एंड सिमिलरली कोई भी नंबर 1 से 6 के बीच में जब आप रोल करते हैं डाइस एक बार, तो किसी भी नंबर को किसी भी नंबर को मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/6, क्योंकि एक नंबर एक ही बार है 1 से 6 के बीच में, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे 6 हैं। एंड एक नोट है कि श्योर इवेंट्स हैव प्रोबेबिलिटी 1, मतलब कि अगर कोई ऐसे इवेंट है जो होना ही होना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, सच एज द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो दैट ऑलवेज हैपन्स, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1। एंड इम्पॉसिबल इवेंट्स हैव प्रोबेबिलिटी 0। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 7 व्हेन अ डाइस इज रोल्ड, तो डाइस में नंबर 7 तो होता नहीं है, therefore क्योंकि वो इम्पॉसिबल है 7 आना, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। And that brings us to the end of this video. Thank you for watching.